बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। मैं हूं आतिफ अहमद और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वो है एंट्री टेस्ट 2020 के हवाले से। जी हां, आप जानते हैं स्टूडेंट्स के हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग से प्रोसीजर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए बाकायदा तौर पर एंट्री टेस्ट का आगाज़ करती हैं, मुनक़्क़द करती हैं एंट्री टेस्ट को, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एंट्री टेस्ट के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, एग्रीगेट बनाया जाता है, उसको कंसिडर करती हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसीजर होता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे दो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि पहले बाकायदा तौर पर एंट्री टेस्ट का आगाज करती थी। रिटन टेस्ट होता था स्टूडेंट्स का, उसके बाद उनको एडमिशन मिलता था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि वो बगैर एंट्री टेस्ट के ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देंगी। इसमें नंबर 1 पर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अलावा बाकी तमाम बैचलर्स प्रोग्राम के लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा। स्टूडेंट को पार्ट 1 यानी एफएससी पार्ट 1 के अंदर जितनी उनकी परसेंटेज है, जितने मार्क्स हैं, उसकी बेस के ऊपर उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसी की बेस के ऊपर मेरिट टेस्ट लगेगी और स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी का आपको बताते चले, फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि हम किसी किस्म का कोई एडमिशन टेस्ट नहीं ले रहे। बच्चों के एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एफएससी पार्ट 1 की बेस के ऊपर होंगे। जिनकी एफएससी कंप्लीट है उनकी एफएससी की बेस पर होंगे। जिनकी एफएससी सेकंड ईयर के पेपर वो नहीं दे सके, उनका सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की बेस के ऊपर उनके मार्क्स लगेंगे, उनका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के अकॉर्डिंगली उनको एडमिशन मिलेगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो 20 से 30 जुलाई के दरमियान बताई गई है। तो वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।